नमस्कार बच्चों, राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एनसीईआरटी रिमझिम पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 से पाठ 11। तो पाठ का नाम है मीरा बहन और बाघ। तो चलिए पाठ 1 में हम भाग 1 में पाठ्य पुस्तक अध्ययन करेंगे और भाग 2 में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो आज हम शब्दों के अर्थ भी देखेंगे और इसके साथ हम कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 11 मीरा बहन और बाघ भाग 1। तो मीरा बहन और बाघ, तो इस पाठ में जो है गांधी जी के बारे में भी बताया गया है कि मीरा बहन जो है किस तरीके से गांधी जी से मिली और उनके विचारों से प्रभावित हुई और वो जो है हमारे भारत में आकर रहने लगी। ये एक विदेशी हैं, इंग्लैंड से हैं और इन्होंने भारत में आकर ही भारत में सेवा शुरू की। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। पाठ 11 मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। तो जो मीरा बहन है ये इनका जो जन्म है वो इंग्लैंड में हुआ था बच्चों। तो यहाँ इंग्लैंड की स्पेलिंग एक बार ध्यान से देखिए। यहाँ अंक की बिंदी आधा ग, फिर यहाँ पे बिंदी है देखिए इंग्लैंड। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई। यानी जब उन्होंने आजादी के समय गांधी जी के जो कार्य थे आजादी के बाद भी, तो उनको जब उन्होंने देखा तो वो इतनी उनसे प्रभावित हुई, इतनी इंस्पायर हुई कि उन्होंने अपने देश यानी इंग्लैंड को छोड़कर बच्चों वो भारत में आ गई। अपने माता पिता को छोड़ दिया उन्होंने और इंडिया में आकर रहने लगी और गांधी जी के साथ काम करने लगी। यानी गांधी जी के साथ मिल करके जो भी सेवा काम होता है वो काम उनके साथ करने लगी। आजादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। यानी उत्तर प्रदेश जो राज्य है यूपी जिसे आप कहेंगे, तो वहां पर उत्तराखंड या वहां पर उन्होंने गेवली गांव की पहाड़ी जो एरिया है वहां पे एक गांव है गेवली, उस गांव में उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। आश्रम यानी जहां पर ऋषि मुनि लोग या साधु संत लोग जो रहते हैं इस तरीके का बनाकर, जो जंगल में होता है और गांव से थोड़ा सा दूर। तो इस तरीके वहां पर उन्होंने ये आश्रम की स्थापना की। स्थापना यानी बनाया। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। तो वो ये जो गोपाल आश्रम है यहाँ पर वो रहती थी और यहीं पर ही उन्होंने बहुत सारे जानवरों को रख रखा था और वो ज्यादातर समय जो अपना था उन पालतू पशु जो थे, डोमेस्टिक एनिमल्स जो थे, उनकी देख रेख में अपना टाइम बिताती थी, उनकी टेक केयर करती थी। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे, क्योंकि जो उत्तराखंड है वहां पे वो जो एरिया है पहाड़ी एरिया है बच्चों। इस तरीके के घने जंगल होते हैं। इन जंगलों को काट करके उनके बीचों में क्या होते हैं, गांव बसा रखे हैं जंगलों के बीच में। तो जंगलों के यहाँ से खतरनाक जो जानवर होते हैं, डेंजरस, उन जानवरों का डर रहता है ना, वो कभी भी वहां पर आ सकते हैं गांव में या आश्रम में। तो वहां पे उन जानवरों का डर बना रहता था। तो आश्रम यहाँ पे देखिए, जहाँ ऋषि मुनियों के रहने का स्थान, इस तरीके की झोपड़ी या कुटीर जिसे कहते हैं। उसके बाद स्थापना यानी किसी भी चीज को बनाना या शुरू करना, जब से वो स्टार्ट हुआ। पालतू पशु, जिन पशुओं को पाला जाता है। देखभाल यानी टू टेक केयर। बाघ, तो बाघ जैसे खतरनाक यहाँ पे लिखा है, तो बाघ जो है टाइगर, ये देखिए टाइगर का चित्र। खतरनाक यानी खतरे से भरा हुआ। तो देखिए जंगलों को काट कर लोग आजकल जो घर बना रहे इस तरीके के, तो पहाड़ी इलाकों में इस तरीके के घने जंगल होते हैं।
ठीक है, लेकिन अभी ये जंगल कट गए हैं तो इस तरीके से थोड़ी थोड़े दूरी पे हो गए। तो ये मीरा बहन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया चित्र में, देखिए, तो जंगल कटने के कारण थोड़े तो ये गांव में भी आ जाते हैं। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। तो एक बार जो गेवली गांव था वहां पर ऐसा ही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। यानी जो बाघ था वो गांव में आ गया और उसने एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही ये खबर पूरे गांव में फैल गई। फैलना यानी स्प्रेड होना, सबको पता चल गया कि ऐसा हुआ। तो गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं आकर फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को अपना शिकार ना बना ले। तो गांव के जो ये लोग थे बच्चों, ये डरे हुए थे कि कहीं फिर से ये बाघ जंगल से फिर से गांव में ना आ जाए, कहीं आदमियों को या लोगों को या जो भी और जानवर हैं उन जानवरों को ना खा ले। ठीक है, तो गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। तो ये गांव के लोग थे वो गोपाल आश्रम गए और जो मीरा बहन थी उन्हें अपनी सारी चिंता उन्होंने बताई। ठीक है, गांव के लोग उन्हें अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। यानी उन्होंने लास्ट में क्या डिसाइड करा, तय किया कि जो बाघ है उसे एक पिंजरे में कैद कर लिया जाए। ठीक है, कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्हें अ, एक पिंजरा बनाया। उन लोगों ने बाघ को कैद करने के लिए यानी पिंजरे में बंद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया यानी केज। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी गई। तो ऐसा पिंजरा बनाकर उसके अंदर एक बकरी को बांधा गया। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। पिंजरे का दरवाजा इस प्रकार खुला बनाया गया कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाए। यानी बाघ को लालच देने के लिए इसके अंदर एक बकरी को बांधा गया। बांधने के बाद बच्चों, और इस तरीके से ये बनाया ये पिंजरा, जैसे ही ये बाघ अंदर जाएगा और पिंजरा बंद हो जाएगा। आपने देखा होगा चूहे को भी लालच देने के लिए इस तरीके का पिंजरा बनाते हैं, जैसे ही वो अंदर जाता पिंजरा बंद हो जाता। तो बिल्कुल वैसा ही पिंजरे का दरवाजा बंद हो जाएगा। पिंजरे को ऐसी जगह रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी। यानी पिंजरे को ऐसी जगह पे रखा गया जहां पर बाघ हमेशा दिखाई देता था। और ये जो स्थान था, ये जो प्लेस था, वह मीरा बहन का जो आश्रम था उस आश्रम से ज्यादा दूर नहीं था। यानी वहां से वो देखता था। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। यानी रात हो गई और अगले दिन की बात है। सुबह जब सब उठे और जल्दी से पिंजरे देखने के लिए लोग निकल पड़े। वे सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। यानी सब बहुत खुश थे कि पिंजरे में कौन फंस गया होगा, बाघ फंस गया होगा। तो सभी लोग एक्साइटेड थे कि चलो जाकर देख कर आए, बाघ पिंजरे में फंस गया है, बाघ को। तो आगे देखते हैं क्या है। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं। यानी वो सोच के तो आए थे कि पिंजरे में ऐसा बाघ मिलेगा, लेकिन पिंजरे में बाघ नहीं था। यानी ये जो पिंजरा था उसमें बाघ नहीं था। लोग चकित थे, चकित यानी हैरान थे। बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा कैसे बंद हो गया, क्योंकि जब कोई अंदर जाएगा तभी इसका दरवाजा बंद होगा बच्चों। तो लेकिन वो सब शौक चकित थे, हैरान थे।
लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। तो सभी लोग किसके पास गए? फिर मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम के पास में ही था, इसीलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली। तो सब लोग मिलकर के मीरा बहन के पास गए और उनसे पूछा कि रात में क्या हुआ, आपको मालूम है? तब मीरा बहन क्या बोली? देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं। उन्होंने सोचा कि हम बाघ को क्यों धोखा दे के इसे फंसाएं। इसीलिए मैं गई और पिंजड़े का दरवाजा बंद कर आई। तो ये किसने कहा? मीरा बहन ने कहा। तो बच्चों, ये कहानी थी मीरा बहन और बाघ की। तो जैसा गांव वासियों ने सोचा था वैसा नहीं हुआ। मीरा बहन ने उनको पसंद नहीं था कि किसी भी जानवर को हम परेशान करें या फिर किसी कारणवश उसे निर्दयता से मारे, क्योंकि अगर बाघ अंदर जाता तो वो बकरी को खा लेता बच्चों, है ना। तो इसीलिए उन्हें उनका जो मन था वो बहुत दयालु था। तो ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। चलिए अब हम इसके देखते हैं कुछ शब्द। देखिए, तो मीरा बहन और बाघ। असर यानी प्रभाव, आजादी, स्वतंत्रता। मिमियाना, बकरी की जो आवाज होती है मैं, इसको बोलते हैं मिमियाना। अक्सर यानी बार बार या हमेशा भी बोल सकते हैं। तलाश, खोज। खतरनाक, जान लेने वाला या जानलेवा भी बोल सकते हैं। चकित, हैरान। खबर, समाचार। तो चलिए अब यहाँ देखिए कुछ प्रश्न है। मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था? मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। आजादी के कितने साल बाद वे भारत आई? तो आजादी के 5 साल बाद वे भारत आई। भारत के किस राज्य में उन्होंने अपने आश्रम की स्थापना की? भारत के उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव में गेवली में उन्होंने अपने आश्रम की स्थापना की। मीरा बहन के आश्रम का क्या नाम था? तो मीरा बहन के आश्रम का नाम गोपाल आश्रम था। गांव वालों को किस जानवर का डर था? तो गांव वालों को बच्चों बाघ का डर था। तो अगर आपने पाठ अच्छे से सुना है तो इन प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं और आप अपने आप भी इनके उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों अगली ये देखिए, तो आशा करती हूँ आज की कक्षा में जो हमने पाठ पढ़ा है, पाठ 11 मीरा बहन और बाघ, ये आपको समझ में आया होगा। और हम भाग 2 में अभ्यास कार्य करेंगे, पाठ्य पुस्तक का अभ्यास कार्य करेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलेंगे हम जल्द ही भाग 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।